प्रश्न क्रमांक 11 पर यहाँ पर है और बहुत जल्द ये हमारा 2014 का 6 मार्कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ सीरीज़ बहुत पसंद आ रही थी। कुछ बच्चों का मुझे कमेंट मिला था कि सर आप एक एक क्वेश्चंस डेली करवा रहे हैं, ऐसे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए अभी हमारे पास बहुत सारे और भी काम है, एमपीपीएससी का कोर्स भी हमें तैयार करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल के लिए आपको एक ही क्वेश्चन अवेलेबल हो पाएगा, तो इसके लिए हम खेद चाहेंगे। हालांकि एक एक ही क्वेश्चन करके मैंने आपको 2014 से 18 तक पूरा जियोग्राफी कंप्लीट करवा दिया था। तो होगा ये कि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवा दूंगा, वो अपने आप में एक बात हो सकती है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन फॉर्मेट रखिए, बाकी पढ़ाई करते चलिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ओके, अगर आपको लगता है कि समय है तो एक बार जियोग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट में जाकर वो सीरीज़ पूरी देख लीजिएगा। चलिए, तो प्रश्न आज हमारे सामने था कि प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एमपीपीएससी कोर्स हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। 700 रुपीज़ पर मंथ में आपको बहुत ही शानदार लेक्चर और बहुत एनिमेटेड क्लासेस मिलेगी। अगर आप फिर भी डेमो देखना चाहते तो आप हमारे पीसीएडा वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा या यूट्यूब वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको डेमो मिल जाएंगे। एमपीपीएससी थर्ड पेपर स्पेशल चल रही इसकी क्लासेस, और आप देखिएगा मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, तो उसका 12 बजे लाइव सेशन रहेगा, तो आप उसमें मौजूद रहें। इसके अलावा इकोनॉमी पूरा कंप्लीट है, 1000 में अवेलेबल है। देन इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री और जियोग्राफी भी अवेल करना चाहते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट भी हमें वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अब प्रश्न पूछा गया था कि प्रतियोगिता अधिनियम, वास्तविकता में से प्रतिस्पर्धा अधिनियम कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये करते हैं गूगल से ट्रांसलेट, इसलिए कंपटीशन को वो प्रतियोगिता में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम समझ गए हैं तो हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर 100 वर्ड में लिखा है, तो शुरू में हम भूमिका में लिखेंगे कि 1969 से भारत में लागू एमआरटीपी एक्ट को 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अब एमआरटीपी एक्ट क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, जो परीक्षा के वो समझ जाएगा। एमआरटीपी एक्ट था वही एकाधिकार जो नियम थे उनको रोकता था, उसी प्रकार से ये आया था। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया था फिर 2002 में, और इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और एकाधिकार को समाप्त करना। ओके, तो एमआरटीपी में जो एकाधिकार को समाप्त करने के जो कानून थे वो बहुत ही टफ थे, दिक्कत करते थे। तो यहाँ पर बाद में आया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में। तो ये हमने भूमिका बता दी। अब इसके प्रावधान क्या, वो सीधे बताने, इसमें कोई नई चीज़ आपको रखनी नहीं है। जैसे प्रावधान पढ़ेंगे वही रटा रटाया हुआ आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रावधान में हम लिखेंगे पहला प्रावधान कि उन सभी नियमों कारकों को हटाना जिससे प्रतिस्पर्धा पर बुरा प्रभाव पड़े। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बहुत सारी बार कंपनी का विलय होता है, जैसे कि वॉलमार्ट में फ्लिपकार्ट का हुआ, तो बाकायदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम पूरी निगरानी रखता है। अगर कुछ लगता है तो कुछ राशि उसको देनी पड़ती है, दिन इसके अलावा जुर्माना भी लगा सकता है, ऐसा होता है यहाँ पर बाकायदा। तो उन सभी नियम और कारकों को हटाना जिससे कंपटीशन ना होता हो। जैसे कि मान लेते एक टाइम आया था जिस टाइम पे अगर जैसे कि फ्री नेट की यहाँ पर चर्चा आ गई थी, तो उसमें बहुत सारे जैसे एयरटेल हो गया या आइडिया हो गया, इन्होंने विवाद उठाया था कि ऐसे तो यहाँ पर ये फ्री उठाने कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आयोग का कहना था कंपटीशन तो अच्छा है, कि कंपटीशन जितना होता है मार्केट में उतना फ़ायदा ग्राहकों को मिलता है। ओके, देन इसके अलावा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण करना। तो जो कंपटीशन हो वो मार्केट में ऐसा बना रहे कि जिसका लाभ सबको मिले। जैसे कि जियो ने मार्केट में कंपटीशन क्रिएट किया, तो आज उसका नतीजा है कि इंडिया डिजिटल में आ गया और हम बहुत सस्ते दामों में इंटरनेट खरीद पा रहे हैं, चला पा रहे हैं। ओके, तो प्रतिस्पर्धा में एयरटेल और आइडिया को टिके रहना था, इसलिए उन्होंने मजबूरन घाटा खाकर चलाना पड़ा। हालांकि जियो ने भी चलाया, लेकिन ये अपना एक मार्केट पॉलिसी थी। ओके, इसके अलावा भारतीय बाजार में व्यापार को स्वतंत्र मुक्त रूप से अधिनियमित करना। ऐसा नहीं हो कि जो मार्केट में हो कोई कंपनी अपना एकाधिकार करके बैठे, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए हो, एक व्यापारी खुले तौर पर आराम से अपनी कंपनी चला सके। ऐसा नहीं हो कि इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही कंपनी बेच सकते, उसके अलावा कोई कंपनी ना बेचे, ऐसा नहीं है। ओके, चौथा यहाँ पर यदि कोई कंपनी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर एकाधिकार करती तो उसे रोकना। जैसे कि 2012 की बात है, 11 सीमेंट की कंपनियां थी, ठीक है, जिसमें नामी कंपनियां आती हैं। 11 सीमेंट की कंपनियों ने अपना एक संघ बनाया। इन सभी ने संघ बनाकर जो सीमेंट के दाम है वो कर दिए फिक्स, कि इससे नीचे हम में से कोई सीमेंट के दाम कम नहीं करेगा। आज स्वाभाविक सी बात है, आदमी इस नहीं तो इस कम से कम 11 में से एक से तो खरीदेगा से।
ऐसे में जब प्रतिस्पर्धा आयोग को पता पड़ा तो उन कंपनियों पर 5,000 करोड़ का जुर्माना लगा है। ठीक है, 5,000 करोड़ अपने आप में बहुत राशि होती है। तो इसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए ये भी हो कि जो संघ है वो ना बने, ताकि प्रतिस्पर्धा मार्केट में बनी रहे। इसके अलावा पांचवा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धा का लाभ प्रत्येक व्यापारी को मिले। जैसे कंपटीशन सब जगह होता है, जैसे कि जियो ने कंपटीशन किया तो ये कंपटीशन मार्केट में सभी कंपनियों के लिए हुआ, या मार्केट में भी इकलौता नामी कंपनी चलता है फेविकोल। चिपकाने के मामले हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में फेविकोल का अधिकार है, लेकिन फेविकोल ने कोई अधिकार कर नहीं रखा है। मार्केट में अगर कोई कंपनी इसकी टक्कर का आती तो वो चल सकती है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तो समय के साथ मार्केट में क्या होती, कंपनियां आती रहती। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, जैसे कि मोबाइल में कंपटीशन हो रहा है बाकायदा, चाइना के मोबाइल अब आगे निकल रहे हैं, तो उसका कंपटीशन का लाभ भारतीय मोबाइल को भी मिले और वो भी सस्ते दामों में अच्छे मोबाइल बना सकें इसलिए। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए स्वाभाविक सी बात है, अगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आती हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बाहर से, जैसे कि अमेजन है तो अमेजन ने फ्लिपकार्ट को टक्कर दी है, कंपटीशन क्रिएट किया है यहाँ पर। इसके लिए जैसे कि चाइनीज़ मोबाइल ने इंडियन मोबाइल को टक्कर दी है। ओके, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उससे बनेगा, कंपटीशन भी उससे बना रहेगा। तो ये 6 पॉइंट थे, आप बकायदा इसको लिख सकते हैं। और आपके वैसे भी नए सिलेबस में प्रतिस्पर्धा आयोग दे रखा है, तो ये इकोनॉमी में पूछा है इन्होंने स्पेशली, और प्रतिस्पर्धा आयोग का वीडियो भी पड़ा है। अगर आप वो देखना चाहे तो आप PSC अड्डा सर्च कीजिएगा प्रतिस्पर्धा आयोग करके, तो बाकायदा आपको हमारा वीडियो राहुल सर ने बना रखा है, वो अवेल हो जाएगा। चलिए साथियों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारी चीज़ें बिल्कुल करें। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।